हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने यूट्यूब पे देखो मैंने अभी तक वीडियो जो बनाए हैं, ठीक है, वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। जिसमें उत्तराखंड के ज़िला सीरीज भी पहले बनाई जा चुकी है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी हरिद्वार ज़िला था, है ना, सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरे उसमें देखते हैं नीचे तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी मिलते हैं, ठीक है, जीएस के। ये तो होगी बात इसकी। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि देखो आजकल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले बना रहा हूँ। कारण क्या है उसका, एक तो अभी ज़्यादा फैसिलिटी मैंने अरेंज नहीं की है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो किसी में फिर साउंड नहीं हो पाता है, किसी में कुछ, फिर बहुत ज़्यादा एमबी के भी बनते हैं। तो इसमें क्या है कि वो अपलोड करना भी थोड़ा ईजी होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, है ना। तो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और टेंशन ना ले ज़्यादा, अच्छे से आपका अगला एग्ज़ाम जो है निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा तो वो रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं साथ साथ आपको ये भी दिखा रहा हूँ कौन कौन से वीडियो अभी तक देखो अपलोड किए हैं, है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि देखो 7 अप्रैल को देखो वीडियो का रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो उस दिन काफ़ी निराशा हाथ लगी थी क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी उससे। और उसके 3 हफ्ते के बाद फिर दूसरा रिज़ल्ट आया था कनिष्क सहायक का, तो उसमें थोड़ा रिज़ल्ट सही रहा फिर, ठीक है, नॉन टाइपिंग में उसमें नाम आ गया। तो मैं आपको इसमें रणनीति बताऊंगा कि कैसे आप ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका पुलिस का एग्ज़ाम है या कनिष्क सहायक भी है, आगे आने वाले भी पद हैं इसके, ठीक है, पटवारी है ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी परीक्षा आपकी है उसके बारे में, है ना, कैसे कैसे तैयारी करें। तो देखो मैं तो खैर काफ़ी एज हो चुकी है ना। एग्ज़ाम तो खैर मेरा पहले ही निकल जाना चाहिए था। अच्छा, तो मेरी टाइपिंग जो है मैंने कभी की नहीं तैयारी, है ना। तो इस समय देखो टाइपिंग से थोड़ा ऊपर ही आ गया तो ज़रूरत पड़ी नहीं है वरना टाइपिंग वाले एग्ज़ाम में तो हमेशा ही नाम आया है, या प्री एग्ज़ाम है कोई, वो भी नाम हमेशा रहा है उसमें, ठीक है। डीएलएड का जो फर्स्ट बैच था उसमें मेरा देहरादून में नाम था, तो मैंने वो कोर्स किया ही नहीं है ना। तो उस समय हमें क्योंकि इतना जानकारी भी नहीं थी, हमें लगा ये बीएड की तरह होगा। वरना ये क्या है कि 2017 में मेरा पीआरटी में हो जाता, प्राइमरी टीचिंग में। वहाँ पे स्केल भी काफ़ी अच्छा था, है ना। प्राइमरी में को शायद लेवल 5 का है जहाँ तक मुझे पता है, तो अच्छा खासा वहाँ पे था। लेकिन अभी क्या है कि मजबूरी वाली बात है, तो लेवल 3 की पोस्ट भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई चलो ग्रुप सी ही मिल जाए फ़िलहाल। तो ये वाली स्थिति है इस समय तो, वरना पहले अच्छी अच्छी जॉब खुद ही छोड़ी है ना। तो ये सब समय की बात होती है देखो। तो ये मैं साथ साथ आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, देखो ये बने हुए, इसमें पुराने देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखे। जैसे WTO के बारे में तो शॉर्ट वीडियो है सारे, है ना, 2 मिनट 5 मिनट के। नाटो ग्रुप के बारे में है, ब्रिक्स के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएस में जो आपको दूंगा वो दूंगा मैं आपको शॉर्ट टॉपिक के रूप में ही, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका वो टॉपिक भी क्लियर होता चले, है ना। जैसे सिंधु जल समझौता हो गया, इन चीज़ों पे मैं, कावेरी जल विवाद हो गया, है ना, जो और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और उसका पूरे तरीके से बताऊंगा। मतलब जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट होगा तो वो पूरी चीज़ें उसमें आ जाए ताकि क्वेश्चन, जैसे कावेरी जल विवाद है तो किन राज्यों के बीच में है, कब से चल रहा है ना, कब कब उसमें केस फाइल हुए, अब कितना किसको अधिकार है, तो ये सब चीज़ें उसमें बताएंगे, है ना। तो मैं बात कर रहा था उसके बारे में कि आप कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। तो अपना मेरा एग्ज़ाम तो देखो इतने समय में निकला है खैर, लेकिन आपका जल्दी निकलेगा, ठीक है। कारण क्या है उसका, क्योंकि भाई हम अलग अलग जगह फोकस रहे। बीएड भी किया है मैंने, तो कभी बीएड वाले में भी मेहनत करी, उसमें भी किया, फिर ग्रुप सी वाले की तरफ लौटे फिर पहले उपटर के हमने पेपर दिए, UBTER जो है, नए बच्चे शायद जानते भी नहीं होंगे ज़्यादा। फिर ये जो यूके SSSC का नया पैटर्न है, तो वो 2017-18 के बाद उस पैटर्न में ढले, तो फिर उसमें भी तैयारी की, है ना। तो तैयारी तो देखो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने 1 साल बाद करके लड़के छोड़ देते हैं, सोचते नहीं होगा, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल, अब आपको ये साल मत गिननी है, साल गिनने नहीं है आपको, क्या गिनना है रिजल्ट, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, चाहे वो छोटा ही एग्ज़ाम में, तो तब तक आपको करते ही जाना है
ठीक है। जैसे आपका उत्तराखंड है, आपने परीक्षा वाणी पढ़ ली, BS नेगी पढ़ ली, जो भी आपकी अजय रावत है जो भी पढ़ ली, फिर आप वन लाइनर प्रैक्टिस करो अच्छे से, रिवीजन पे रिवीजन करते जाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। चाहे आप टॉपर को भी देखोगे तो हो सकता है वो भी 40 नंबर ना ला पाए, ठीक है, कोई भी नहीं ला पाएगा ना। तो कनिष्ठ सहायक में देखो टॉपर जो है राहुल नेगी, उसके 83 मार्क्स हैं, यानी 17 क्वेश्चन उनके भी छूटे हैं, यानी या गलत हुए या छूटे जो भी कह लो, तो 83 है टॉपर, ठीक है। फिर वहाँ से तेज़ी से मेरिट गिरती है। तो इस तरीके से आप हिंदी है, जैसे हिंदी के 23 राइटर की PDF हमने भी तैयार की थी और कुछ स्टूडेंट को भी दी थी, ग्रुप में भी दी थी मैंने। अभी भी जिसको ना मिली हो तो मैसेज कर देना, नंबर मैंने कई वीडियो में दे चुका हूँ, है ना। तो उसमें 23 राइटर आप तैयार कर लो, कम से कम आपके 2 से 4 के बीच क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। राइटर में क्या पूछते हैं, या तो कोई उनकी रचना विधा, या फिर उनको कौन सा पुरस्कार मिला, जैसे पूछ लेंगे पंत जी को ज्ञानपीठ कब मिला, है ना, या पहला हिंदी का किसे मिला, या व्यास सम्मान किसे मिला। इस प्रकार से या तो साहित्यकार की उपलब्धि, या उसके द्वारा उसका रचना संसार जो भी उसका कर्म हुआ है, जो भी उन्होंने काम किया है। तो साहित्य से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बाकी आपका जो व्याकरण है, व्याकरण का भी टॉपिक आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप देखते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि हो सकता है वो आपको उसमें मिले ना। जैसे आप कई क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे एग्जाम में जो लूसेंट में नहीं थे, ठीक है। तो लूसेंट हिंदी अगर आप पढ़ चुके हो तो उसके बाद आपको पढ़ना है, लूसेंट हिंदी पढ़ चुके हो तो उसके बाद आप दूसरी बुक पूरी करो, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लो, कोई और बुक करो, उसमें से कठिन शब्दावली करो, थोड़ा पत्र लेखन भी सीखो उसमें, ठीक है। कुछ भी प्रश्न आ सकता है। बाकी आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये हमारे वो वाले वीडियो है देखो जो 1 साल पुराने अपलोडेड हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो आपको जो है है ना, रीजनिंग वाले तो मैथ्स वालों को थोड़ा आसानी से हो जाता है, बाकी को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और GS तो देखो किसी को भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। GS ऐसा है, क्योंकि आप भूगोल पढ़ोगे तो उस समय आप हिस्ट्री का रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका उस समय संविधान छूट रहा होगा, तो कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं होता है। फिर संविधान के अंदर भी अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर भी अनुच्छेद होते हैं, है ना, कि 16 के 1 में यह है, 21 के 2 में यह है। तो कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है, बस वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ और बस आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, है ना। कई स्टूडेंट को मैंने मोटिवेट भी किया और कुछ को नहीं भी कर पाया, कुछ ने हिम्मत ही छोड़ दी। तो वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि कोई बिना सेलेक्ट हुए उस फील्ड को छोड़ देता है, ये सोच के कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है ना। तो ये सबसे बुरा लगता है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो कॉल भी करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात कर लेता हूँ, क्या पता क्या स्टूडेंट की क्या समस्या है और वो क्या पता हमारा कौन सा सुझाव उसके काम आ जाए, है ना। हमें कोई ऐसे ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन जितना भी सहयोग हो सकेगा तो वो छात्रों के लिए रहेगा, ठीक है। बस आप क्या है कि फोकस आपका होना चाहिए, देखो, ठीक है। बाकी सब बहाने होते हैं, फोकस जब तक आप नहीं करोगे, है ना। मान लो आप पुलिस का पेपर है आपका और आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ही पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 100% उसमें एफर्ट नहीं दे रहे हो तो आप क्या है अपने आप से धोखा कर रहे हो। फिर अगली परीक्षा हो सकता है कम पोस्ट में देनी पड़े। अभी तो अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी जब से मैं तैयारी करा रहा हूँ 6-7 साल हो गए, तब से इतनी वैकेंसी तो कभी भी हमने देखी नहीं, ठीक है, उत्तराखंड में एक साथ, कि भाई पुलिस भी आ रखी है, पटवारी भी आ रखी है, दरोगा भी आ रखी है कहीं, और इसके अलावा भी हैं। तो अच्छे खासे पद आ भी रखे हैं और आने भी वाले, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे और आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है। और दूसरा एक पॉजिटिव साइड और क्या है कि आपके वीडियो वाले तब तक ज्वाइन कर चुके होंगे, कनिष्ठ सहायक वाले ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। इससे पहले स्टेनोग्राफर 156 पोस्ट वो हो चुके हैं, पिछला 1200 का लगभग फॉरेस्ट गार्ड का बैच है वो पहले ही कर चुका है। तो आपका काफ़ी कंपटीशन वहाँ से, जो ऊपर का बोलते हैं ना क्रीमी लेयर जैसे बोलते हैं, जो टॉप क्लास कंपटीशन आपको मिल रहा था वो भी हट चुकेगा, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट को भी एक मौका मिलता है इसमें। तो अभी आज के लिए मुझे इतना ही बोलना था, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।